ये वतन का राग। नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने निसंकोच अपने आप को और अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। मेरी शायद ही ऐसी कोई गतिविधि होगी जिसमें मुझे उनका मुक्त सहयोग नहीं मिला हो और जिसमें वो बहुमूल्य सिद्ध न हुआ हो। उन्होंने अपनी विशाल संपदा मुझे समर्पित कर दी और ये सब उन्होंने जनहित के लिए किया। महात्मा गांधी ने ये बात जिस विरागी उद्योगपति के लिए कही थी, वो मात्र एक सामान्य उद्योगपति ही नहीं थे, बल्कि वो एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी, गांधी जी के सच्चे अनुयायी और महान समाजसेवी भी थे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें संपत्ति का कभी मोह नहीं रहा। स्वाधीनता आंदोलन को उन्होंने यूं सहयोग दिया कि अंग्रेज उनसे अत्यंत नाराज हो गए। गांधी जी ने उन्हें अपना 5वां पुत्र माना और उन्होंने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और राय बहादुर की पदवियों का त्याग कर दिया। मन, वचन और कर्म की एक रूपता को पल पल जीने वाले और देश के लिए अपना तन, मन और धन सब कुछ समर्पित करने वाले वो महान राष्ट्रभक्त थे जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज का जन्म 4 नवंबर सन 1889 को राजस्थान के सीकर जिले के कासी काबास नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम कनीराम और माताजी का नाम बिरदीबाई था। वो अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। उनके पिता एक अत्यंत निर्धन किसान थे, लेकिन बालक जमनालाल अपना विशेष भाग्य लेकर पैदा हुए थे। जब वो लगभग 4 साल के थे, तभी रुई के एक अत्यंत समृद्ध व्यापारी सेठ बच्छराज बजाज ने उन्हें अपने पोते के रूप में गोद ले लिया और उन्हें वो अपने साथ वर्धा ले आए। मात्र 13 वर्ष की आयु में जमनालाल बजाज का विवाह 8 साल की जानकी देवी के साथ संपन्न हुआ। ये वो समय था जब भारतीय समाज में बाल विवाह का प्रचलन था। आगे चलकर जमनालाल बजाज और जानकी देवी ने इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए अथक प्रयास किए। प्रारब्ध ने जमनालाल बजाज को एक समृद्ध व्यापारी घराने से जोड़ दिया था, लेकिन ये ऐश्वर्य, ये आराम उन्हें भीतर से स्पर्श नहीं कर सका। भोग विलास से वो सदा विमुख रहे, जैसे कोई वीतरागी। इस कारण परिवार से उनके मतभेद भी हुए, लेकिन ये संत प्रवृत्ति सदा उनके भीतर विद्यमान रही। बचपन से ही उनके भीतर एक आध्यात्मिक खोज यात्रा आरंभ हो गई थी। उन्हें एक सच्चे गुरु की तलाश थी। यही कारण है कि वो महर्षि रमन, श्री अरविंद, माता आनंदमयी, संत तुकडोजी महाराज जैसी महान आध्यात्मिक विभूतियों के सानिध्य में आए। जीवन में रहते हुए भी वो सदा एक तपस्वी की तरह उससे विलग भी रहे। करना फकीरी तो क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। करना फकीरी तो क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन गाड़ी ने, कोई दिन बंगला, कोई दिन जंगल बसना जी। करना फकीरी तो क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी।
चलना जी। कोई दिन खा जाने, कोई दिन लाडू, कोई दिन फाकम फाका जी। करना फकीरी तो क्या दिलगीरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन ढोलिया ने, कोई दिन तलाई, कोई दिन भुई पर लौटना जी। कोई दिन ढोलिया ने, कोई दिन तलाई, कोई दिन भुई पर लौटना जी। मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर, आन पड़े सो सहना जी। करना फकीरी तो क्या दिलगीरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन गाड़ी ने, कोई दिन बंगला, कोई दिन जंगल बसना जी। करना फकीरी तो क्या दिलगीरी, सदा मगन में रहना जी, सदा मगन में रहना जी। जमनालाल बजाज यूं तो एक समृद्ध व्यवसायी परिवार में जी रहे थे, लेकिन उनके भीतर जैसे कोई प्यास थी। वो जीवन की दिशा ढूंढ रहे थे। वो भटक रहे थे एक सच्चे कर्मयोगी गुरु की तलाश में। इसी क्रम में वो मदन मोहन मालवीय जी से मिले। कुछ समय वो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में भी रहे। अनेक साधु, महात्मा और धर्म गुरुओं से भी उन्होंने मार्गदर्शन प्राप्त किया। देश की परिस्थितियों के प्रति वो सदा सजग रहा करते थे। धीरे धीरे वो स्वाधीनता आंदोलन की गतिविधियों की ओर बढ़ने लगे। वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र केसरी के सुधी पाठक थे और इस पत्र को सहयोग करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने जेब खर्च के पैसे एकत्र किए और ये पैसा तिलक जी को सौंप दिया। उन दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। गांधी जी की गतिविधियों पर जमनालाल बजाज की पूरी नजर थी। वो गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे। जब गांधी जी भारत लौटे और साबरमती में अपना आश्रम बनाया, तब जमनालाल बजाज वहां गए और बापू के विचारों और कार्यप्रणाली से परिचित हुए। बापू की कथनी और करनी में जो एक रूपता थी, उससे वो अत्यंत प्रभावित थे। उन्हें संत रामदास जी का वचन याद आया कि जिसकी कथनी और करनी एक हो, उसे ही अपना गुरु मानकर उसके समक्ष अपना शीश नवाना चाहिए। और जमनालाल बजाज का सर साबरमती के संत हमारे बापू के चरणों में झुक गया। जमनालाल बजाज को अपना सच्चा गुरु और मार्गदर्शक मिल गया। उन्होंने बापू से आग्रह किया कि वो वर्धा में अपना आश्रम बनाएं। इसके लिए जमनालाल बजाज ने 20 एकड़ जमीन दान में दे दी। जमनालाल बजाज के बार बार आग्रह करने पर गांधी जी ने अपनी जगह विनोबा भावे को वर्धा भेजा और कहा कि वो वहां के आश्रम की जिम्मेदारी संभालें। हालांकि सन 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया और भारत को स्वतंत्रता मिलने तक साबरमती न लौटने का फैसला किया, तब जेल से रिहाई के बाद वो भारत भर में यात्रा करते रहे। जमनालाल बजाज के निमंत्रण पर गांधी जी वर्धा आए और उनके बंगले बजाजवाड़ी में रुके। जमनालाल बजाज ने अपना ये घर
स्वाधीनता आंदोलन के लिए अर्पित कर दिया था और बजाजवाड़ी स्वाधीनता आंदोलन की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। फिर सन 1936 में गांधी जी ने वर्धा के बाहरी इलाके के सेवाग्राम में अपना निवास बनाया था। ये जमनालाल बजाज की गहन आत्मीयता ही थी जो गांधी जी को यहाँ तक खींच लाई थी। दरअसल सन 1920 के नागपुर अधिवेशन के समय जमनालाल बजाज ने बापू से आग्रह किया कि वो उन्हें अपने 5वें पुत्र के रूप में स्वीकार करें। उन्होंने बापू से कहा था कि मैं आपको अपने पिता के रूप में गोद लेना चाहता हूं। ये सुनकर पहले तो गांधी जी आश्चर्य में थे, लेकिन धीरे धीरे वो उनकी मनोभावना को समझ गए और गांधी जी ने उन्हें अपना 5वां पुत्र माना। जमनालाल बजाज के मन पर बापू का प्रभाव इतना गहरा था कि वो स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। जमनालाल बजाज ने असहयोग आंदोलन, नागपुर झंडा सत्याग्रह, साइमन कमीशन बहिष्कार और नमक सत्याग्रह में बढ़ चढ़कर भाग लिया और वो कई बार जेल भी गए। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की पदवी त्याग दी। तिलक जी के निधन के बाद जब ऑल इंडिया तिलक मेमोरियल फंड बना, तब जमनालाल बजाज ने 1 करोड़ रुपए दान में दिए। इसका प्रयोग देश भर में खादी के प्रचार प्रसार के लिए किया गया। उनका मन तो गांधी जी के रंग में रंग चुका था। उन्होंने सपरिवार विदेशी वस्त्र और वस्तुओं का त्याग कर दिया था तथा खादी को अपना लिया था। वो कहा करते थे कि खादी भूखे की रोटी है, नेत्रहीन की लाठी है और विधवा का साहस है। अब हम काते पीछे रखवा, पिया मती जाओ विदेशवा। अब हम काते पीछे रखवा, पिया मती जाओ विदेशवा। मती जाओ विदेशवा, जाओ विदेशवा, जाओ विदेशवा। अब हम काते पीछे
जमनालाल बजाज खादी सेवा संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। इसके साथ ही वो अखिल भारत खद्दर बोर्ड के भी अध्यक्ष थे। खादी के प्रचार प्रसार और संवर्धन के लिए उन्होंने अनेक खादी यात्राएं भी कीं। खादी के लिए उन्होंने कपड़ा मिल से मिले अत्यंत लाभदायक प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। 20 साल से अधिक समय तक जमनालाल बजाज ने देश के शीर्ष नेताओं के साथ काम किया। कोषाध्यक्ष के रूप में उन्होंने अत्यंत ईमानदारी से विशाल कोष का प्रबंधन किया। चितरंजन दास, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान देशभक्तों के साथ उन्होंने राष्ट्रहित में लगातार कार्य किया। बापू के प्रति वो सदा समर्पित रहे। गांधी जी के रचनात्मक कार्यों को साकार रूप देने के लिए उन्होंने अपना जीवन ही लगा दिया। जमनालाल बजाज ने देश और समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए। सामाजिक परिवर्तन के लिए पहला कदम उन्होंने अपने घर परिवार से ही उठाया। एक समृद्ध उद्योगपति होने के बावजूद उन्होंने अपने पूरे परिवार को विलासिता का त्याग करने के लिए तैयार किया। उनके परिवार में सभी लोगों ने स्वदेशी को अपनाया। जमनालाल बजाज जाति भेद तथा छुआछूत के प्रबल विरोधी थे। सन 1929 में उन्होंने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अपने पारिवारिक लक्ष्मी नारायण मंदिर के द्वार दलित समाज के लिए खोल दिए। इसके साथ ही उन्होंने इसके पास स्थित कुएं को भी दलितों के लिए खोल दिया था। अपने घर पर खाना बनाने और परोसने के लिए उन्होंने दलित रसोइया भी रखा। वो स्त्री शिक्षा के पक्षधर थे। इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से अपनी पत्नी जानकी देवी को समर्थ बनाकर की थी। वो पर्दा प्रथा और दहेज प्रथा के कड़े विरोधी थे। वर्धा में उन्होंने जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पत्नियों के लिए महिलाश्रम की स्थापना भी की थी। राष्ट्रीय एकता के लिए वो एक भाषा को महत्वपूर्ण मानते थे। वो कहा करते थे कि राष्ट्र के समग्र विकास के लिए राष्ट्रभाषा का होना अति आवश्यक है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। जमनालाल बजाज राष्ट्रभाषा प्रचार सभा वर्धा के अध्यक्ष थे। गांधी जी की प्रेरणा से उन्होंने घनश्याम दास बिड़ला के साथ मिलकर सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की, जो एक प्रमुख पुस्तक प्रकाशन संस्था बनकर उभरा। वो कहा करते थे कि हिंदी ईमान की भाषा है, राष्ट्रीय एकता और आजादी की भाषा है। अपने पूरे जीवन जमनालाल बजाज ने गांधीवादी नैतिकता को मूर्त रूप दिया। एक उद्योगपति के रूप में भी उन्होंने अपने लिए कड़ी आचार संहिता तैयार की थी, जिसका पालन वो हर हाल में करते थे। जमनालाल बजाज एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, एक सफल व्यवसायी थे, एक मानवतावादी व्यक्ति थे, एक समाज सुधारक और भी बहुत कुछ थे। लेकिन इन सब से पहले वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, जिनके भीतर आजीवन एक तपस्वी की प्रवृत्ति विद्यमान रही। उन्होंने कभी भी कोई पद, नाम, यश या सम्मान नहीं चाहा। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो गो सेवा में संलग्न रहे। 11 फरवरी सन 1942 को उन्होंने अंतिम सांस ली। सरदार पटेल ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि उनके जाने से बापू ने अपना सच्चा बेटा खोया। जानकी देवी और उनके परिवार ने एक सच्चा आश्रयदाता, देश ने एक निष्ठावान सेवक, गाय ने एक सच्चा मित्र और अनेक संस्थाओं ने अपना संरक्षक खोया। और हम सब ने तो एक प्यारा सगा भाई ही खो दिया है। नमन ऐसी महान विभूति को। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। 100 युगों की साधना भारत न सो जाए
कहीं, तेरी अमृत आराधना आरत न हो जाए कहीं। वह तीव्र तप की धीरता, बलवीर की बलवीरता, वह तीव्र तप की धीरता, बलवीर की बलवीरता, धन जन्मयी गंभीरता तुझको न रो जाए कहीं। सौ सौ युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। प्रसिद्ध पुनीतता, वह शील पूर्ण विनीतता, तेरी प्रसिद्ध पुनीतता, वह शील पूर्ण विनीतता, वह बुद्धि की विपरीतता, अब विष न बो जाए कहीं। पर बुद्धि की विपरीतता, अब विष न हो जाए कहीं। सौ सौ युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। सौ सौ युगों की साधना भारत न सो जाए कहीं। ये वतन का वतन का